अमेरिका ने भारत को आरोपित किया है कि आप हमारे एक नागरिक, भोला भाला नागरिक जिसका नाम है पन्नू, इस पन्नू को मरवाने वाले थे। हमने तो भाई साहब आपको 5 महीने पहले, और इसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए, जब मतलब ये खबर कहीं पर नहीं आ रही थी तब हमने ये खबर आपके सामने लिखी थी कि खालिस्तानियों को कोई मरवा रहा है और कोई अज्ञात आदमी है। और जून में ही हम सेशन किए थे सबका संकलन करके। और मैं अभी भी बता दूं, ये केवल पाकिस्तान के, वो खालिस्तान में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है भाई साहब। पाकिस्तान में भी आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हर दिन की अपडेट आती है पर हम देते नहीं है। कहोगे तो ला देंगे कभी, किसी दिन कहोगे तो, ठीक है। क्या है भाई साहब, जानकारी निकल कर आई है कि निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति, जो कि 50 साल से लगभग ऊपर का है, उसने फिल्मी अंदाज में, स्टोरी बड़ी रोचक है साहब, थोड़ा सा इसको प्लॉट के साथ समझिएगा। आरोप हम पर लगाया गया है कि आप इसको मरवाने वाले थे। हमने कहा सर जी, ये आपका नागरिक है तो हमारे देश में अलग देश की मांग क्यों कर रहा है? नागरिक आपका है तो संभाल के रखिए ना, मामला इंटरनल है, और इंटरनल मामला है तो हम ताकत दे चुके हैं अपने अज्ञात लोगों को कि जहां देखो निपटा दो। हमारे देश के टुकड़े आपकी खुशी के लिए तो नहीं होने देंगे ना जी। आरोप क्या है अब वो सुन लीजिए। एक अज्ञात व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज हुआ है, नाम है उसका निखिल गुप्ता, अज्ञात ही निखिल है। यहां पर कुछ इस प्रकार का मीम बन सकता है। क्या है भाई साहब, जानकारी निकल कर आई है कि निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति, जो कि 50 साल से लगभग ऊपर का है, उसने फिल्मी अंदाज में, स्टोरी बड़ी रोचक है साहब, थोड़ा सा इसको प्लॉट के साथ समझिएगा। निखिल गुप्ता, जो कि लगभग 53 वर्षीय बताए गए हैं, जो कि अमेरिका की गिरफ्त में है फिलहाल, उनको भारत के किसी सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर के द्वारा संपर्क किया गया। कौन था वो सीआरपीएफ ऑफिसर? बोले ये नहीं पता कौन था। कोई सीआरपीएफ ऑफिसर था जो निखिल गुप्ता से संपर्क में आया। अब कड़ियां जोड़ना साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये समझने के लिए पूरा खेला असल में इसी बात का है। एक अपने सीआरपीएफ के सिपाही थे, कोई बड़े सीनियर ऑफिसर थे, ये निखिल गुप्ता से मिलते हैं। तो ये किरदार कुछ इस प्रकार से हैं, सीआरपीएफ, फिर है निखिल गुप्ता। निखिल जो हैं ये किसी एजेंट के संपर्क में आते हैं। एजेंट को 83 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है। कहा जाता है ये 83 लाख रुपीस लेंगे आप, और आपको पन्नू को मारना है। और बोले सर पन्नू को कब मारना है? बोले तब मारना है जब भारत और अमेरिका की कोई बातचीत ना चल रही हो, यानी मोदी जी अमेरिका की विजिट पे ना हो और अमेरिका का कोई अधिकारी इंडिया की विजिट पे ना हो, बातचीत शांत हो तब मारना है। बोले मैं पहचानूंगा कैसे? इन निखिल गुप्ता ने इस एजेंट को सारी डिटेल्स दी। पन्नू रहता कहां है, पन्नू आता जाता कब है, पन्नू को कैसे ट्रैक किया जा सकता है, पन्नू का फोन नंबर क्या है। इस निखिल गुप्ता को किसने दिया? इस सीआरपीएफ के जवान ने यह सारा कार्यक्रम पकड़ाया था। अब दिक्कत क्या हुई है, ध्यान से सुनिएगा। इस पन्नू को मारने के लिए, अच्छा पन्नू जो है इंडिया से भागकर गया था, जब ये यूएस की नागरिकता ले लिया था और साथ में कनाडा की नागरिकता भी ले लिया था। कनाडा के अंदर निज्जर नामक प्राणी था जिसको कि जून में इन भाई साहब ने टपकवा दिया था। ये जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं ये निखिल को बताते हैं कि निखिल सुनो बेटा, थोड़े दिन पहले हमने इस निज्जर को मरवाया है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इधर निज्जर खत्म हुआ है, अब तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है कि तुम पन्नू को मरवाओ। बोले ठीक है सर, काम हो जाएगा। काम करने के लिए निखिल ने एजेंट से संपर्क किया। निखिल जहां मात खा गए, निखिल को निक के नाम से भी लिखा गया है। निखिल जहां मात खा गए वो कौन सी जगह थी हम बताते हैं। जिस एजेंट को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी वो एजेंट असल में अमेरिकी खुफिया विभाग का एक अंडरकवर एजेंट भी था। बस यहां मात खा गए। मात कैसे खा गए? यानी कि यह भी एक खुफिया आदमी था जो एजेंट था, लोगों को मारने के लिए बोलियां लिया करता था। वो कौन सी मूवी है जिसमें सलमान खान जाकर के बाद में पता चलता है, सलमान खान वैसे तो गुंडा है लेकिन बाद में पता चलता है कि फिल्म के अंदर दिखाया लास्ट में वो पुलिस वाला निकल आता है। वांटेड है शायद, अगर मैं सही हूं तो, पता नहीं कौन सी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस खेले में अब हुआ क्या है, अब वो सुन लीजिए। यह समय बताया गया है जून का, जिस समय कहा गया है कि एजेंट को
टास्क दिया गया था यह कहकर के कि निज्जर का काम हो गया है, तुम इनका काम कर दो। तो भैया ये निखिल कहां थे फिर? निखिल इनको जब मरवा नहीं पाए, जब ये कंफर्म हो गया इस एजेंट को कि यार ये तो हमारे ही किसी नागरिक को मारने की बातें कर रहे हैं, ये एजेंट किसी और एजेंट को यह बात बता दिया कि सर सुनो, इंडिया वाले अपने विरोधी को मारने की तैयारी कर रहे हैं। बस जैसे ही यह बात निखिल को पता चली कि यह एजेंट क्रॉस एजेंट हो गया है, यह निखिल यहां से निकल लिए और निकल करके पहुंच गए चेक रिपब्लिक नामक देश में। चेक रिपब्लिक देश में पहुंच गए। कब पहुंच गए? जून में। कुछ महीना याद करिए, यह वही महीना है जिस समय निज्जर मारा गया था। जब मैंने आपको सेशन करके बताया था कि अज्ञात लोगों के द्वारा खालिस्तानियों को मारा जा रहा है, उस समय बल्क में टेंडर निकला हुआ था और उस टेंडर में निखिल निकल करके चेक पहुंच गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी वालों ने निखिल की तलाश करी। निखिल की तलाश करी तो निखिल चेक रिपब्लिक में मिले। जून की घटना है ये, अब आप दिसंबर में एंट्री कर जाएंगे कल। चेक रिपब्लिक से कहकर के प्रत्यर्पण संधि के अधीन इस निखिल गुप्ता को अमेरिका वाले चेक से अमेरिका ले आए हैं। अमेरिका आ चुका है निखिल, और ऐसी स्थिति में अब कोर्ट के सामने निखिल को प्रस्तुत किया जाएगा। एक बकायदा डॉक्यूमेंट दिखाया गया है जिसमें लिखा है कि यह सारी कहानी है। सर एक बात बताओ, इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। कैसे? इसका मतलब अमेरिका वालों को यह डे 1 से पता था, 30 जून से, कि निखिल ये काम कर रहे थे। बोले हां। तो बाइडेन जब G20 में इंडिया आए थे तब कुछ बोले क्यों नहीं? अरे बोले थे, अमेरिका से आए थे जब भारत के कान में। इंडिया वाले कहे देखो चुप रहो, बोल गए तो अभी के अभी पुतिन को बुला लेंगे और आपका बोला बाला यहां चुप हो जाएगा। ट्रूडो जाकर मचला, अंकल देखो इंडिया को बोलो ये निज्जर को मरवाए थे। बाइडेन बोलते हैं सुनो बेटा, तुम्हारी इज्जत तो फिर भी बच गई है, तुम्हारी तो चलो लुट गई है, हमारी तो बहाल हाल में बची है। बोले कैसे? बोले हमारे आदमी को भी मरवाने भेजे थे यार, ये पन्नू को मरवा रहे थे। सोचो हमारी कितनी इंसल्ट होती। दुनिया में लोग हंसते हम पर, आज तक पाकिस्तान पर हंसते हैं कि इन्होंने ओसामा को मार दिया था, अमेरिका वालों ने पाकिस्तान में घुसकर, और पाकिस्तान को पता नहीं चला। सोचो हमारी बेइज्जती तो बाल बाल बची है। बोले कैसे? बोले सोचो अगर पन्नू को अमेरिका में मार दिया होता तो लोग कहते कि भैया बच के रहो, नई मोसाद इंडिया वालों की आ गई है। बोले ये घुस के मार देते हैं यार। तो बाइडेन मोदी जी से कहे होंगे कि यार तुम ना यार ये बात गलत कर रहे हो यार गुरु, हैं हमको ही कह दिए होते, ये क्या मतलब है, हमें बिना बताए। मोदी जी कहे कि देखो G20 में ज्यादा मुंह नहीं खोलिएगा, अदरवाइज पुतिन तैयार बैठे हैं, वो तुरंत आ जाएंगे। बाइडेन चले गए, आराम से तसल्लीपूर्वक तरीके से चले गए। लेकिन उसको कौन समझाए नादान प्राणी को? ट्रूडो वहां जाकर मचल गए, अंकल देखो इन्होंने तो आपकी बात नहीं मानी थी, मैं बताता हूं निज्जर इनने मरवाया था। ट्रूडो बाइडेन बोले सुनो हमें पता था मरवाया है, अभी नहीं बोलना था। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये रसिया यूक्रेन चल रहा है, इंडिया अभी चुप है, इजराइल हमास चल रहा है, इंडिया अभी चुप है। कब बोलना है फिर अंकल ये बताइए? अरे तब बोलना है जब दुनिया में शांति हो। तो बोले कब? अरे अब हमास और इजराइल के बीच में शांति हो गई है, अब नया मामला निकालो यार, फुटेज खाने के भी तो समय रखो। इंडिया कभी भी फट गया दिक्कत हो जाएगी। फिर जाकर के ये वाला शिगुफा बाहर निकल कर आया है कि इंडिया ने ऐसा किया है, बड़ा प्लॉटिंग के साथ हुआ है। ये बात मोदी जी को भी पता है कि बाइडेन को भी पता है। बाइडेन को भी पता था कि मरवाने कौन आया था और किसको आया था। असली इज्जत की बात यह कि देखो यार ये नहीं गुरु, हमारे देश में मरवा दिया ना, दुनिया मजाक बनाएगी, कहेगी अमेरिका फिर काय का देश हुआ, इसके अंदर लोग मरवा के चले जा रहे हैं। भाई साहब इसका मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो सीआरपीएफ वाले भाई साहब है ना, बस इनकी तलाश है अमेरिका को अब कि ये सीआरपीएफ वाले कौन थे। निखिल गुप्ता को भी नहीं पता। सीआरपीएफ वाले ने अपना नाम CC1 बताया था, CC1 नाम है मेरा, अब ढूंढो CC1 कौन है। वो उसका कोड था CC1। अब वो तलाश रहे हैं अमेरिका वाले। अमेरिका वाले कह रहे हैं, इधर रशियन टाइम्स वाले मजे ले रहे हैं इनके, और रशियन टाइम्स वाले क्या मजे ले रहे हैं कि अमेरिका वालों ने आरोप लगाया है इंडिया के ऊपर। खैर
फिलहाल के लिए रशियन टाइम्स वाले मजे ले रहे हैं अमेरिका के, कि बोले देखो इंडिया को थोड़ा हल्के में मत लो बेटा, पहले ये तेल खरीद करके तुम लोगों को ये रियलाइज कराए कि हम कितने बड़े हैं, अब तुम्हारे ही देश में लोगों को घुसकर मार रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये पूरी की पूरी बात निकल कर आई मर्डर फॉर हायर चार्जेस। यहां पर ये जानकारी निकल कर आई, ये जो बातें मैंने सारी सुनाई हैं, ये सारी कहानियां यहां पर पूरी तरह से लिख करके अमेरिका की कोर्ट के अंदर बकायदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस निखिल गुप्ता ऑल्सो नोन एज निक, इस अज्ञात प्राणी का नाम निखिल है, अज्ञात निखिल है, ये वाली चीज जो निकल कर आई है अमेरिका से, पन्नू बड़ी राहत की सांस ले रहा होगा कि बेटा अभी भी निखिल तो पकड़ में आ गया है, लेकिन ये जो असली था ना, जिसने ये टेंडर दिया था 83 लाख रुपए का, वो अभी भी फरार है। अमेरिका वाले अब इंडिया आएंगे बात करने के लिए कि यार तुम पन्नू की कीमत मात्र 83 लाख रुपए लगाए, ये क्या बात है। अमेरिका वालों ने बकायदा फोटो भी रखी है कि देखो तुमने हमारे एजेंट को पैसे दिए थे मारने के लिए। बोले सर 83 लाख थोड़ा कम रह गया, अदरवाइज हम आपके एजेंट को भी क्रॉस एजेंट कर दिए होते। तारीखों में यह तय किया गया था कि अमेरिका और भारत की मीटिंग पर, अब पता है अमेरिका में क्या बात चलेगी इन दिनों, जो हमें लग रहा है। अमेरिका में पहले क्या हुआ था कि मोदी जी की एंट्री बैन थी, मोदी जी की एंट्री अमेरिका में नहीं थी, इनको वीजा नहीं मिलता था, कहते थे गुजरात के दंगे करवाने वाले आदमी है इसलिए नहीं देंगे इनको। अब अमेरिका वाले खोपड़ी खुजालते होंगे कि पहले तो इनका हमने स्टेट गेस्ट बनाकर वेलकम किया, और यही लोग प्लानिंग ऐसे करते हैं कि हम जब जाएं तब मत मरवाना। ये क्या मतलब है यार, ये तो मतलब पूरी तरह से दुश्मनों को मिटाने की तैयारी करके बैठे हैं। इंडिया बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है, स्मार्ट इंडिया कह रहा है सर ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, लग रहा है कोई भारत प्रेमी एक्टिवेट हो गया है, अब हम उसे कैसे रोक सकते हैं आप बताइए भला। भाई कोई अज्ञात प्राणी है, हमने नहीं कहा कि उसको मारो भाई, लेकिन वो एक्टिवेट हो गया। वेडनेसडे फिल्म देख ली होगी उसने भी प्लान कर लिया कि नहीं भाई साहब मैं भारत के दुश्मनों को मिटाऊंगा। निखिल हमारे चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार हो गए हैं, इनको 10 साल की सजा होने की संभावना है, लेकिन जब तक यह स्थापित नहीं होगा अब भारत पर आरोप जो लगे हैं वो सही है या नहीं, तब तक भारत को कुछ कहना गलत सिद्ध होगा। लेकिन आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, अब तो केवल सबूतों की बात बची है। क्योंकि ट्रूडो जब पर्सनली 1 to 1 मिला होगा ना, तब मोदी जी को बोला होगा मोदी जी आपने मरवा दिया, बोले तो मरवा दिया मतलब मतलब तुम अपनी जमीन का हमारे खिलाफ उपयोग करोगे तो हम क्या 140 करोड़ मतलब यूं ही लेके घूम रहे हैं भाई। सड़क गई ना तो हमको समझ नहीं आएगा कौन कहां पहुंच जाएगा। ट्रूडो 2 दिन बिल्कुल एकदम शांत रहे, वहां पहुंचे तब जाकर बोले। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, भारत की कहानी महान है। अब ये पिक्चर दुनिया के सामने आई है, हमने तो भाई साहब आपको 5 महीने पहले, और इसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए, जब मतलब ये खबर कहीं पर नहीं आ रही थी तब हमने ये खबर आपके सामने लिखी थी कि खालिस्तानियों को कोई मरवा रहा है और कोई अज्ञात आदमी है। और जून में ही हम सेशन किए थे सबका संकलन करके। और मैं अभी भी बता दूं ये केवल पाकिस्तान के वो खालिस्तान में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है भाई साहब। पाकिस्तान में भी आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हर दिन की अपडेट आती है पर हम देते नहीं है, कहोगे तो ला देंगे कभी किसी दिन, कहोगे तो ठीक है। फिलहाल के लिए आपके दिमाग में डाउट आएगा क्या इससे भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये दुनिया को दिखाने के लिए है ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई वो लैंड मतलब रूल ऑफ लॉ वाली लैंड है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपकी जो विजन और राय है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग।
लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता, लेकिन आप में इतनी इंसानियत है ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो दूसरी तरह में ले जा रहा है, क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं। ठीक।